I am Dr. Khadija from Smart Academy 360 HSC लेक्चर नंबर 16 और 17 वाला लेक्चर है। ये हमारा पार्ट 2 मियोसिस का लेक्चर है, पार्ट 1 सॉरी मियोसिस का लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी, पहला जो हमने पढ़ा था वो 2 पार्ट्स में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में मियोसिस को डिस्कस करेंगे। हमने माइटोटिक को डिस्कस कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने ये आसान टेबल आप लोगों के लिए ढूंढा। आप लोगों के HEC के अंदर इसी तरह की आसान बातें पूछी जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछी जाती, इसलिए ये आसान टेबल मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्शन की है। MD कैट स्टूडेंट्स भी इसको सुन सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी आगे फर्दर तो उनको स्टडी करनी है, लेकिन ये क्लियर करने के लिए ये वाला टेबल बहुत अच्छा है। FSC स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले है प्रोफेज़ 1। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन में, ठीक है। मियोसिस प्लस माइटोटिक इज मियोटिक। क्रोमोसोम अपीयर डबल स्टैंडर्ड, ईच स्टैंड कॉल्ड ए क्रोमेटिड कंटेन डुप्लीकेट DNA जॉइन टुगेदर बाय स्ट्रक्चर नॉट सेंट्रोमियर। अब आपको सेंट्रोमियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रोफेज़ 1 में क्या होता है ये पता होना चाहिए, मेटाफेज़ 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। पूछ सकता है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर लाइन अप एट क्वार्टर के ऊपर कहाँ पर किस फेज़ में होते हैं, मेटाफेज़ में। एनाफेज़ में क्या होता है, स्पाइंडल अपरेटस कंप्लीट कब होता है, ये भी वो MCQs पूछ सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कब होते हैं, ये भी वो MCQs पूछ सकता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड कब होता है, ये भी वो MCQs पूछ सकता है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। सेकंड मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टेलोफेज़ 2 आता है। एक बात याद रखना आप लोग, MCQs में ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो या इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को रिपीट करके आप सुन लो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जाए। थर्ड नंबर पे आप लोगों को मियोसिस की भी मैं 3D एनिमेशन वीडियो सेंड करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनको उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, जैसे मैंने माइटोसिस की थी। प्रोफेज़ 2, क्रोमोसोम अपीयर ईच कंटेनिंग 2 क्रोमेटिड बनते हैं। MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइनअप, जहाँ क्वार्टर की बात आ जाए, जहाँ लाइनअप की बात आ जाए, वो मेटाफेज़ होता है। जहाँ पर एनाफेज़ की बात आ जाए, वहाँ पे 2 चीज़ें ऑपोजिट पोल की तरफ जा रही होती हैं, अलग हो रही होती हैं, सेपरेशन हो रही होती है। जहाँ पर टेलोफेज़ की बात आ रही है वो डिवाइड हो चुका होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि हमारे पास लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस होता है। ये इतनी बात याद रखनी है सिर्फ कि इसमें क्या होता है, प्रोफेज़ बिगन होती है, सिनेप्सिस कब बिगन होती है, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, एंड कब होती है, और प्रोफेज़ जो है वो हमारे पास वो कब एंड होती है। अब प्रोफेज़ 1 में लिप्टोटीन होमोलोगस पेयर कम क्लोज टुगेदर, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगी, पैकिटीन में किस्मेटा या क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर से याद रखना। डिप्लोटीन में सेपरेशन हो जाएगी टेट्राड स्टार्ट की, टेट्राड होते हैं 4, ठीक है। डायग्नोसिस में सेपरेशन हो जाएगी मैक्सिमम एक्सेप्ट 1-2 पॉइंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही, फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज़ बन रहा है। डायग्राम अच्छे तरीके से देखो, मैंने यही वाले डायग्राम उठा के बतानी लगा देनी है, MCQs में पूछना है। फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज़ है, क्रोमोसोम स्पेयरिंग हो रही है, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर में तो क्रॉस हो रहे होते हैं एक दूसरे से, पेयर अप हो रहे होंगे, पेयर अप हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्रॉस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये इसमें फ़र्क है क्रॉसिंग में और पेयरिंग में। और फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज़ में अलग-अलग पड़े हुए होते हैं एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस में, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों का जो लेक्चर है ना वो आपके पास पार्ट 2 में आएगा, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का। मियोसिस की क्या बात होती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ये देखो ये टेट्राड पड़े हुए हैं 4,